नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रोदय दस्तक। मैं आपके साथ संदीप बघेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सियासी नेता की जो कि पुराने समय से नेता बने हुए इस फतेहपुर जनपद के पुराने सियासी नेता कहे जाने वाले। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो पाल समाज से आते हैं, जिनका नाम भी आपके हम रूबरू कराते हैं, जिनका नाम है भोले पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। भाग में अभी तक बसपा से नेता जो है काम करते रहे और आज ये राष्ट्रोदय पार्टी से, जब से राष्ट्रोदय पार्टी बनी तब से ये राष्ट्रोदय पार्टी में अपने समाज की पार्टी में काम कर रहे हैं और इनका पद है राष्ट्रोदय पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि राष्ट्रोदय पार्टी आखिर ये बसपा क्यों छोड़े हैं और राष्ट्रोदय पार्टी में क्यों आए। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आप जब पुराने समय से राजनीति में आए हैं तो आपका बसपा छोड़ने का क्या कारण है? बसपा से राजनीति में हैं। बसपा से हमने राजनीति किया था। ऐसा है कि जब 2015 में ग्राम सभा और जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो उसमें हमने दोनों चुनाव जीता था। मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 31 AG से निर्वाचित हुआ था और हमारी पत्नी जो है ग्राम सभा कंधिया की ग्राम प्रधान हुई थी। तो इसके बाद यहाँ हमारे ज़िले के बसपा के जो उच्च नेता हैं तो उन्होंने जो है बहन जी से बताया होगा कि हमारे ज़िले में एक पाल समाज का प्रत्याशी है, एक शख्स है कि उन्होंने जो है जिला पंचायत भी जीता है और ग्राम सभा अध्यक्ष भी बने हैं। तो इस वजह से, क्योंकि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को हमारे जो समाज के बसपा में 2-3 बार मंत्री रह चुके हैं माननीय बड़े भाई अयोध्या प्रसाद पाल जी, तो उनसे जो है हटाना चाह रही थी उनको। इसलिए जो ये शीर्ष नेता हैं ज़िले के, उन्होंने बताया तो हमको बुला के बहन जी ने ये कहा था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है अयाज शाह से। तो मैंने कहा था वहाँ बहन जी से कि हमारे समाज के हमारे अगुआ है वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी ने कहा नहीं, उनको नहीं लड़ाना है, आपको लड़ाना है। तो हमने जो है उनसे बहुत आरजू मिन्नत किया कि नहीं, हम नहीं आए। चुनाव बहुत विधानसभा का खर्चीला होता है, हर तरह से होता है, उस स्तर के हम लोग नहीं हैं। लेकिन बहन जी ने कहा नहीं, हम आपसे रुपया पैसा नहीं लेंगे। तो हमारे भी थोड़ा सा लालच आया गया कि 4 बार से समाज का विधायक है तो चलो कोई बात नहीं। तो हमने हाँ कर लिया था। अब हमने चुनाव लड़ा, बहुत पैसा हमने बर्बाद किया। एक एक रैली इलाहाबाद में 11-11, 12-12 लाख रुपए लगता था। 80-80 बसें, 2.5 से 4 पहिया, 7-7 कुंटल की पूड़ी और सब्जी बना के हम ले जाया करते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई, इलाहाबाद हुई, लखनऊ हुई और डेली रोज़ाना जो है यहाँ अयासा विधानसभा में कार्यक्रम होते रहे। पूरा चुनाव 15 से लगा के 17 में विधानसभा का चुनाव था। हमने पूरा चुनाव लड़ा और जब मात्र वोट पड़ने के 13 दिन रह गए तब हमारा टिकट काट दिया जाता है, क्योंकि पैसा बढ़ा दिया उसने। हमसे तो बहन जी ने लिया था रुपया, कहा था कि नहीं लेंगे, लेकिन लिया हमसे 60 लाख रुपए। लेकिन जब उसने एक तेज बहादुर जो मैसी ट्रैक्टर एजेंसी के डीलर हैं, उन्होंने पैसा बढ़ा दिया। वहाँ तो पैसा चलता है, हमारा टिकट 13 दिन पहले कट जाता है। बहुत हमको तकलीफ़ हुई, हमारे समाज को तकलीफ़ हुई। यहाँ तक कि हमारा अयाज शाह में जितने भी ज़िले के 6 विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो सारे प्रत्याशी यही अपने वक्तव्य में कहा करते थे। समीर एंड त्रिवेदी हमारे साथ लड़े थे सदर विधानसभा से, ये कह दिया करते थे अपने वक्तव्य में कि अयाज शाह की विधानसभा सीट जीती जा सकती है, अन्यथा बहुत बल है। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया
कि बहन जी ने हमारा जो है टिकट 15 दिन पहले काटा था और तो उसके बाद में आपने जो है चुनाव निर्दलीय लड़ा या किसी पार्टी से चुनाव लड़े थे? बता रहा हूँ ना, मैं जैसे टिकट हमारा कट गया तो हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत रुपया था अपने पास चुनाव लड़ने वाला, तो हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोग बाग समाज में मैसेज गलत जाएगा कि ये कहीं मिलान कर लिया है, इस पार्टी में मिल गया उस पार्टी में। लेकिन हमने लखनऊ में हमारा बुलावा हुआ, हम लोग गए और जयंत चौधरी की पार्टी से राष्ट्रीय लोक दल से मैंने चुनाव लड़ा, पूरा चुनाव लड़ा। हमने 18,000 वोट भी प्राप्त किया। ये इस तरह का हमारा जो है 2017 का विधानसभा का हमारा कार्यकाल रहा, चक्र रहा इस तरह का राजनीति का। तो बसपा की राजनीति छोड़ने के बाद में डायरेक्ट आप राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन किए कि अन्य किसी दल में भी काम किए हैं? नहीं, हमने दलों में काम किया, सपा में भी हमने जो है ये पिछले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो है ये विशंबर प्रसाद निषाद लड़े थे हमारे विधानसभा से। हमने बहुत प्रयास किया, हमने पाल समाजों को बहुत इकट्ठा किया, कहा कि ये देश में जो तानाशाही सरकार है इससे लड़ने के लिए ठीक है यार, सब लोग मदद कियो। लेकिन हमारी समाज ने बहुत सपा को मदद किया, लेकिन सपा वाले हमारे समाज को कुछ समझ नहीं रहे हैं। हमारी समाज को एकदम देखिए, हम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी, वो उनसे हमारी मुलाकात हुई, वीरेंद्र यादव पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के घर में अभी आए थे, जब फतेहपुर में हम भी थे, मिलाया गया, बताया गया कि भोले पाल हैं। तो आदरणीय अखिलेश जी मेरे पीठ पर हाथ रखा और कहा अच्छा वही भोले पाल है क्या जो अयोध्या पाल का टिकट 2017 में कटवाया था? तो सभी लोगों ने कहा हाँ वही भोले पाल है। कहा यार पाल जी बुआ ने तुमको धोखा दे दिया, नहीं तुम तो यहाँ से विधायक होते। ये शब्द उन्होंने कहा था। तो मैंने उनसे कहा था कि अध्यक्ष जी पालों को एक निवेदन है, पालों को भी अपने साथ मिला लो और मजा आ जाएगा। लेकिन इसका कोई हमारे कहने का असर नहीं पड़ा। हम लोगों की कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां पाल समाज का कोई नाम तक नहीं लेता कि पाल भी कहीं रहते हैं। ये नौबत है पाल समाज की। अब आजकल देखते हैं, मीडिया में देखते हैं हम लोग, अपने हमारे राष्ट्रीय पार्टी के चैनलों में आता है, कई कांड सुनते हैं। देखो मोनिका पाल वाला भी कांड आया, उसमें बताइए ये सरकार कहती हमारी शासन व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। बताइए ट्रेनों में बोरा में भर करके लोगों का सरेआम कत्ल करके ट्रेनों में फेंक दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। पता नहीं कैसी सरकार है, क्या करना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आता। सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। अब देखिए हमारे सतीश पाल हमारे जो है समाज का पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब बताइए लोकसभा जो प्रत्याशी रहे उन्नाव से, कन्नौज से हैं, क्या नाम है उनका पाठक जी का, सुब्रत पाठक जी, उन्होंने बताइए धमकी दिया। एसपी क्या कहते हैं सर, जैसा कि उनको जब धमकी दी गई है माननीय जो लोकसभा सांसद जी के द्वारा, तो उनको इस समय पे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जो सांसद हैं, उन्होंने जब धमकी दी है तो इनको पार्टी तो तुरंत छोड़ देनी चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? देखो वो लोग हमसे बहुत सीनियर हैं, अब हमको कहना उचित नहीं लगता क्योंकि बहुत ही हमसे उम्र में बड़े हैं और राजनीति में भी बड़े हैं। उनको तो अपने आप सब गुणा भाग लगा लेना चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या कहाँ पर है। और जब ऐसे लोग सीनियर लोग नहीं हमारे जो है अपना दिमाग लगाएंगे तो हमारी समाज तो भटकती रहेगी। इनको ऐसे पार्टी में तुरंत लात मार के अपने समाज की पार्टी में आ जाना चाहिए। हमारे पालों की पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, बाबूराम पाल ने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है कि यहाँ से हम नेता निकलने का प्लेटफार्म है, राजनीति में प्रवेश करने का प्लेटफार्म है। हमको तो ये करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि पार्टी में आ जाएं, जो भी वो पद लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, तो यहाँ पार्टी को संभालें और नौजवानों का जो है हौसला अफजाई करें, नौजवानों को एक सूत्र में पिरोने का काम करें। जब तक हमारी समाज एक नहीं होगी, चाहे जितना भी पाल समाज का चाहे जिस पार्टी में जाएं, कहीं भला होने वाला नहीं है। सरकार में तो बने रहेंगे लेकिन सत्ता में नहीं आ सकते।
सरकार और सत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार में मिले रहो, सत्ता का मतलब है कोई किसी को काम कराना, तुम्हारी कहीं सुनाई नहीं होगी। मैं तो सारे बैकवर्ड और एससी नेताओं को कहता हूं कि जो भी बैकवर्ड और एससी के सांसद, विधायक या किसी पद में बने हैं, बीजेपी में शामिल हैं, मैं बता रहा हूं कि तेज पत्ता के बराबर वक्त है उनकी। तेज पत्ता सब्जी में डाला जाता है और उसको थाली से निकाल करके दोनों तरफ चूस करके थाली के बाहर कर दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूं, और जितने भी बैकवर्ड और एससी के नेता हैं, वो लोग हमारे बैकवर्ड एससी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं का नाम गद्दारों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये समाज को अच्छी रास्ता नहीं दिखाते। क्या सही है क्या गलत है, राजनीति है। एसपी सिंह हमारे जो ये सतीश पाल जी है, ये भी उस दिन कह रहे थे कि हमारी सरस्वती कौन है, शिक्षा की देवी। और आप जानते हैं बड़े नेता की शिक्षा की देवी कौन है, सब कोई जानता, लेकिन सही बात करने में नेता डरता है। सही बात करने में ना डरो, जो सही हो सत्य की, क्योंकि जड़ बहुत मजबूत होती है। सरस्वती देवी कौन है? जो हमारे महिला समाज को, हमारी नारी समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया 1848 में, वो सावित्री बाई फूले है, जो माली बिरादरी से आते हैं। उन्होंने हमारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। तो बताइए, हमारी शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले की सरस्वती? सरस्वती की माँ कौन थी? सरस्वती के पिता कौन थे? बघेल जी। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। सर, जैसा कि पुरानी राजनीति करने वालों में से आप पहले नेता हैं जो कि अपने समाज की पार्टी में आकर के अब शुरुआती राजनीति करने लगे हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े और शुरुआती से राजनीति करने लगे हैं अपनी पार्टी से? नहीं, ऐसा है कि जब तक मैं तो सभी अपने सबसे पहले अपने पाल समाज से ये निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप विचार करिए, जब तक हम लोग रास बनकर के नहीं तैयार होंगे तब तक हमको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि किसान अपनी फसल को कटाई मड़ाई करके लाता है और जो सीला खेत में पड़ा रह जाता है उसको भेड़ और बकरी ही चरने का काम करती है। उसको किसान कोई ध्यान नहीं देता उस गल्ले को, क्योंकि वो सीला है। और जो रास होती है उसको इकट्ठा लेके बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लेकर के अपने घर चला जाता है। और जब रास को व्यापारी लोग देखते हैं तो उसका मोल भाव करते हैं कि बताइए क्या रेट दोगे ये गल्ला, और सीला का कौन मोल भाव करता है। इसी तरह समाज की दुर्दशा है। जब तक हमारा समाज इकट्ठा नहीं होगा तब तक यही दुर्दशा रहेगी। सीला में कोई पूछने वाला नहीं है, जहां तक कि हमारा मालिक जो जोता बोया वो तक नहीं सीला का ध्यान देता। तो पार्टियां कहां से ध्यान देंगी? बड़े बड़े व्यापारी कहां से ध्यान देंगे? सर, जैसा कि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, वो पार्टी तो 2013 में साहेब सिंह धनगर ने बनाई थी। आखिर क्या कारण रहा कि साहेब सिंह धनगर स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ में अपनी जो है पार्टी सौंपी है? क्या कुछ कारण रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी जो है साहेब सिंह धनगर जी को अपनी पार्टी देनी पड़ी? ये तो सीधा हमारे पाल समाज का अपमान हुआ है। वो हमारे पाल समाज का झंडा था, उसको किसी को नहीं देना चाहिए था। यदि दे दिया है जो व्यक्ति, तो उनसे हम कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत सीनियर लोग हैं, लेकिन उनको हम भी कहेंगे कि दे दिया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी राष्ट्रवादी पार्टी में आ जाइए, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो किसी को अपना सिंबल देने वाले नहीं हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं देने वाले हैं। अब देख रहे हैं जितने भी पाल समाज के नेताओं ने पार्टियां बनाई हैं, कोई भी नेता धरातल पर इतना मेहनत करने का काम किसी ने नहीं किया। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी मां को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ताकतवर दूध पिलाया है जो हमारे सारे पाल समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, लाठी चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर समाज की लड़ाई, समानता की लड़ाई, भाईचारा की लड़ाई, साझेदारी की लड़ाई, ये सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ, सामाजिक आर्थिक लड़ाइयाँ लड़ने के लिए पूरी समाज की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूराम पाल जी ने ये बीड़ा उठाया है।
तो हमको सभी लोगों को उसका साथ देना चाहिए। बस यही मैं पाल समाज से अनुरोध और विनती करता हूँ। जब तक हमारा पाल समाज हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। तो सर जैसा कि राष्ट्रवादी पार्टी ने जो है इस जो पाल समाज में हत्या हुई है मोनिका पाल की, इस पे निरंतर कार्य कर रही है, तो जो दूसरे दलों में पाल समाज के नेता काम कर रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है? उनका डर है कि पार्टी से उनको निकाल दिया जाएगा, या टिकट का डर है? तो उनको तो समाज को लेकर चलना चाहिए। अगर समाज, क्योंकि वो अगर समाज पे जाते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करें, पाल समाज के नेता की, तो वो जाता है अपने पाल समाज के लोगों को क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी पाल समाज के नेताओं को, पाल समाज को चाहती है। तो आखिर उनका बदला क्यों नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी, और वो क्यों नहीं जा रहे हैं ऐसे नेता? हमारे पाल समाज के नेता इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो तो मन करते हैं, उनकी अंतरात्मा आती होगी कि अपने समाज की सेवा करें, उनमें कमी नहीं है, लेकिन उस पार्टी में इतना दबाव है नेताओं के ऊपर कि वो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा वही करेंगे। बैकवर्ड और एससी के जो नेता हैं वो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते उस पार्टी में रह के, वो स्वच्छंद नहीं है। क्योंकि हम कई नेताओं से हमारी बात हुई है, वो सब कह देते कि हमारी चलती नहीं है। जब चलती नहीं है तो छोड़ के क्यों नहीं आ जाते हो? अपने अपने क्यों समाज को धोखा दे रहे हो? ये धोखा देने का काम हो रहा है। तो सर अब की बार जो है राष्ट्रवादी पार्टी कहाँ कहाँ से अपने प्रत्याशी, कितने प्रत्याशियों की लिस्ट राष्ट्रवादी पार्टी ने जारी की है? 16 प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जारी कर दिए हैं और आगे भी रणनीति बन रही है। लगभग हम जो है 80 सीटों में जो है हम अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी पूरे जो है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी जी। तो फतेहपुर की राजनीति की विषय की बात करें तो राष्ट्रवादी पार्टी इस समय पर फतेहपुर में बहुत तेज़ी से जो है सत्ताधारी पार्टियों को उनका सामना करने के लिए बहुत ही तेज़ी से उनका सामना कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर इनका मौका मिल जाता है तो राष्ट्रवादी पार्टी अब की बार फतेहपुर में सांसद चुनने का काम कर सकती है। आप लोगों के बिल्कुल, हमारी जो है राष्ट्रवादी पार्टी निरंतर हर गांव में, हर जिले के हर गांव में, हर तहसील में हमारे जो ये जिलाध्यक्ष जी हैं, छोटे भाई क्रांतिकारी साथी हमारे धर्मेंद्र पाल जी, उनकी मेहनत और लगन, ऐसा कर्मठ व्यक्ति मैंने पाल समाज में फतेहपुर में नहीं देखा हूँ। मैं तो धन्य कहता हूँ कि इन्होंने जो है संविदा की नौकरी भी छोड़ दिया, उसको छोड़ करके हमारे अपने पाल समाज की पार्टी को उठाने में इतना, हर गांव में जा के डेली हम देखते हैं ये जो है मोबाइलों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये परमानेंट राष्ट्रवादी पार्टी को जगाने में लगे हैं, और उनके साथ साथ हम लोग भी लगे हैं। हम तो सभी पुराने साथियों से कहते हैं, जितने भी हमारे जिले के साथी रहे, सब लोग जब एक दिन, जिस दिन आप लोग एक बैनर के नीचे आ जाओगे तो इसमें कोई भी शक्ति नहीं है कि आने वाले 2027 में हम भागीदारी सरकार में ना ले पाएं। ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं। लेकिन सभी बड़े बड़े जो पुराने हमारे साथी हैं, बड़े नेता हैं, उनको एक मंच के नीचे आना पड़ेगा। भाई किराए में कब तक रहेंगे? हमारा निजी का घर बन गया है, निजी के घर में किराया नहीं पड़ेगा। अब आप आइए, किराए का घर के मालिक का क्या कुछ औकात होती है? किराए में जब आते हैं ना, किराए का आदमी बगल वाले को चाबी दे के आता है। मालिक जब आएगा, मकान मालिक, तो किराएदार को नहीं देगा चाबी, वो मकान मालिक को दे के आएगा, क्योंकि किराएदार के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसी तरह से किराएदार के ऊपर भरोसा नहीं रहता। हम लेने वाले नहीं बनेंगे, हम स्वयं अब देने वाले बनेंगे। जैसा कि सर क्षेत्रीय राजनीति के विषय में हम बात करें तो जिला पंचायत के चुनाव हो गए, प्रधान पद के चुनाव हो गए, तो आपके क्षेत्र से आखिर पाल समाज के लोग लड़ते हैं चुनाव कि नहीं लड़ते? और 2026 में कौन तैयारी कर रहा है जिला पंचायत के लिए सर? नहीं, लड़ते हैं, हमारे समाज के भी लोग लड़ते हैं, जिला पंचायत भी लड़ते हैं, ग्राम प्रधान के भी लड़ते हैं भी, मौजूदा समय में भी हैं। अब 2015 में हमने जो है
जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था IG वार्ड से, तो बैकवर्ड सीट थी उसमें, तो हमारे खिलाफ भी पाल लड़े। सिंबल से, हाथी के सिंबल से भी लड़ाया गया। मंत्री जी अयोध्या पाल जी लड़ाए, लेकिन जनता का ऐसा कुछ आशीर्वाद रहा कि हम जो है चुनाव जीत गए थे। और जब ये चुनाव आया 2021 वाला, जब ये चुनाव आया तो हमारे जो समाज के लोग हमारे सामने लड़े थे, तो वो कहा करते थे कि भोले भाई न होते तो हम चुनाव जीत जाते। तो हमने इस बार हमारा गांव का वार्ड भी बदल गया था, क्योंकि हमारे गांव कंधिया, प्रेम मऊ, कटरा ये जो है जुड़ गए थे असोथर वार्ड में, तो हमने इधर से लड़ा चुनाव। तो यहाँ पे हमारे तीसरा पोजीशन रहा। लेकिन उधर जो हमारे गोकन के हमारे साथी मन्नीपाल जी लड़े और सामान्य सीट थी, तब भी चुनाव नहीं निकाल पाए हैं। तो सब लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने, मन्नीपाल ने भी जो है थोड़ा सा अपना रुख जताया। लोग बताए हमसे कि उनका कहना है कि IG वार्ड से पाल समाज में भोले पाल ही चुनाव जिला पंचायत का निकाल सकता है, बाकी पाल समाज नहीं निकाल सकते। ये हम लोगों से बताया, तो हमने कहा ठीक है, यदि हमारी समाज हमसे कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि अब जनता ही निर्णायक होती है, वही हमारी ताकत है, जनता ही हमारी ताकत है। हम क्या कर सकते हैं? जनता कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। ये है सर। जैसा कि अगर बात करें जिला पंचायत की, तो फतेहपुर जनपद में 46 जिला पंचायत बनते हैं, जिसमें कितने जिला पंचायत पाल समाज के लोग हैं? हमने 22-23 अपने पाल समाज के जिला पंचायत लड़ने के लिए साथी तैयार कर दिए हैं सभी लोगों ने, और धर्मेंद्र भाई हमारे जिला अध्यक्ष की मेहनत। और ये अभी प्रक्रिया जारी है कि लगभग जिले में 46 जिला पंचायत की सीट होती है, तो लगभग 46 सीटों पर अपने पार्टी से चुनाव लड़ाने की मंशा बना रहे हैं। और सर, जाते जाते जो है आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि क्योंकि जब चुनाव आता है तो पाल समाज को जो है, पाल समाज के लोग ही उसका आगे टांग अड़ाने का काम करते हैं, उसके लिए क्या? यही तो सबसे बड़ा समाज का एक बीमारी है, समाज की बहुत बड़ी बीमारी है। हम तो कहते हैं कि जो भी पाल समाज का साथी आगे आना चाहता है, मिल बैठ करके उसका जो है समाधान निकाल लें। और एक है साथी जो है, कोई भी चुनाव हो, एक है आदमी लड़े, उसी का सब लोग सहयोग करें। उसमें सबको हमको तैयार रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। तो हम तो अपने समाज से यही निवेदन करते हैं, सभी, पहले तो जिले वासियों से, इसके बाद प्रदेश का जो बड़ा चुनाव होगा, सभी पूरे यूपी के पाल समाज से निवेदन करते हैं कि आप जो है उचित प्रत्याशी अपने समाज का, जब तक आप नहीं आगे आएंगे, कोई सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जब तक बेटा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमको लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ही समय आगे आने वाला खतरनाक दिखाई दे रहा है। आने वाली हमारी पीढ़ियां, औलादें हमको कोसेंगी, क्योंकि हमारा समाज, हमारा ये शूद्र समाज 5-5 किलो राशन पे बिक रहा है, और अपने भविष्य को कुछ ध्यान नहीं दे रहा कि आने वाली हमारी पीढ़ियां कैसे होगी। क्योंकि जब हमको फ्री का खाने की लत पड़ जाएगी, तो हम उसी का गुणगान गाएंगे। हम कहते हैं सरकार से कि 5 किलो राशन मत दे, हमारे देश में शिक्षा मुफ्त कर दें। पढ़ाई मुफ्त क्यों नहीं करते हैं? पढ़ाई इसलिए मुफ्त नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा सवाल पैदा करती है। जब पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछेंगे तो जो सरकार गलत नीति करती है, गलत काम करती है, इसलिए वो उत्तर देने से कतराएगी। संदीप जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? जिस प्रदेश में एग्जाम के पहले उत्तर आ जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। जी। जो है फतेहपुर से प्रत्याशी किनको उतारा गया राष्ट्रीय पार्टी से? अब प्रत्याशी हमारे जो है रामकिशोर पाल उर्फ मोछा काका, जिनके आवास पे आज हम बैठे हैं, इनकी नातिन के
जो इनकी नातिन पैदा हुई है उसका नाम अहिल्याबाई होलकर रखाया जाएगा। ये सभी का विचार बन रहा है। तो इन्हीं के जो है ये 12वें संस्कार में हम लोग आए हुए हैं। तो इसलिए हमारे 49 लोकसभा फतेहपुर से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हमारे चाचा रामकिशोर पाल उर्फ मोछा काका को हमने अपने लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ने घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे बन रहने के लिए।